स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि भारत के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार को रोकने के लिए इंटरनेशनली साजिश रची जा रही है। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट से किसको सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है और भारत फिर भी इस मामले में रुकने को तैयार नहीं है। क्या है ये प्लान और कैसे ये प्लान चाइना और मालदीव दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेट निकोबार गई थी। कहाँ ये ग्रेट निकोबार? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप और इस मैप में आपको देखने को मिल रहा है एक जगह, ये है ग्रेट निकोबार, मलक्का स्ट्रेट के एकदम पास। और मलक्का स्ट्रेट के पास इस जगह पे भारत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है और इस प्रोजेक्ट के लाते ही हो हल्ला मच गया है। पहली बात तो ये कही जा रही है कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये द्वीप ही डूब जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? भारत ग्रेट निकोबार द्वीप को हांगकांग की तरह विकसित करना चाहता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है और द्वीप के मूल निवासियों के विलुप्त होने की वजह भी बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप में 9 अरब डॉलर के निवेश की योजना बना रही है, जिससे इस द्वीप को विशाल सैन्य और व्यापार केंद्र के रूप में बदला जा सके। लेकिन इन योजनाओं ने पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और नागरिक संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि इस महापरियोजना से द्वीप की अनूठी पारिस्थितिकी बर्बाद हो सकती है। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के अलावा कई जानकारों को इससे द्वीप के मूल निवासियों के प्रभावित होने का डर है, जैसे कि हजारों सालों से ग्रेट निकोबार द्वीप पर रहने वाले सोमपेन नाम का शिकारी समुदाय, जिसका बाहरी दुनिया से बेहद कम संपर्क रहा है। चीनी आक्रामकता का जवाब भारतीय अधिकारियों का कहना है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण ग्रेट निकोबार को विकसित करने की योजनाओं को बल मिला है। इस द्वीप की रणनीतिक स्थिति इसे सुरक्षा और व्यापार के लिए बेहद जरूरी बना देती है। ये द्वीप भारत भूमि से करीब 1800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास है और म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप में फिलहाल 8000 लोग रहते हैं। भारत सरकार ने यहाँ कई बड़ी परियोजनाओं के निर्माण की परिकल्पना की है। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल, एक हवाई अड्डा जिसे नागरिक और सैन्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, एक गैस, डीजल, सौर ऊर्जा पर आधारित पावर प्लांट, एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप शामिल है। इन विकास कार्यों से द्वीप में रहने वालों की संख्या भी लाखों में पहुंच जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ये बंदरगाह द्वीप के गलाथिया खाड़ी पर प्रभुत्व जमा देगा। साथ ही दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के करीब होने के कारण खूब प्रगति करेगा। सरकार की योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। सरकार पिछले 3 सालों में विभिन्न अनुमोदनों, मंजूरियों और छूटों को हासिल कर रही है। कुछ लोग इस महापरियोजना की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत ग्रेट निकोबार पर अपना हांगकांग बना रहा है। भारत के पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बारे में मीडिया में बात की। उन्होंने कहा कि द्वीप के विकास को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार को कोई संदेह नहीं था। ये सच है कि विभिन्न हितधारकों ने, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि द्वीप के विकास को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार को कोई संदेह नहीं था। इन योजनाओं के कारण लाखों पेड़ काटे जाएंगे, नुकसान झेलना होगा। भारत सरकार के मुताबिक इस द्वीप में मौजूद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दुनिया के सबसे संरक्षित वर्षा वनों में से एक है, लेकिन इस द्वीप को रक्षा और व्यापार केंद्र में बदलने के लिए करीब 8.5 लाख पेड़ काटने होंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि गलाथिया खाड़ी में बड़ा बंदरगाह बनने से लेदर बैक समुद्री कछुओं की अंडे देने वाली जगह नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा डॉल्फिन और दूसरी प्रजातियों को भी नुकसान होगा। खारे पानी के मगरमच्छों के
केकड़ा खाने वाले बंदर, प्रवासी पक्षियों को भी द्वीप के विकास की कीमत चुकानी होगी। भारत में पर्यावरण से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली संस्था है EIA। इन्होंने चेतावनी दी है कि बंदरगाह के निर्माण के दौरान खाड़ी के तट पर मौजूद मूंगा चट्टानें नष्ट हो सकती हैं। EIA ने एक मसौदा रिपोर्ट में कहा कि टाउनशिप, एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट घने जंगल वाले इलाके में बनाए जाने हैं, जिससे जैव विविधता पर काफी प्रभाव पड़ेगा। एक्टिविस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी बदलाव और घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण स्वदेशी समुदाय खतरे में पड़ जाएंगे। संभव है कि वे खत्म हो जाएं, विलुप्त हो जाएं। सम्पूर्ण समुदाय स्वदेशी जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल का कहना है कि सोम्पेन समुदाय पर पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा है। सोम्पेन एक स्थानीय जनजाति है जिसमें करीब 300 लोग हैं। सर्वाइकल इंटरनेशनल के निदेशक कैरोलिन पियर्स ने इस बारे में DW से बात की और कहा कि ये कल्पना करना असंभव है कि सोम्पेन समुदाय इस विनाशकारी परिवर्तन से बच पाएगा। भविष्य के निवासियों को ये पता होना चाहिए कि इन परियोजनाओं को यहाँ प्राचीन काल से रह रहे सोम्पेन लोगों की कब्र पर बनाया गया है। सर्वाइकल इंटरनेशनल का कहना है कि दूसरे शिकारियों की तरह सोम्पेन समुदाय को भी जंगल के बारे में गहरी जानकारी है और वे द्वीप पर मौजूद वनस्पतियों का कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। भूकंप के खतरे वाले इलाके में जाएंगे लोग। इस महीने की शुरुआत में दुनिया भर दर्जनों विद्वानों ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, आप निर्माण कार्यों को रोकिए। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में नरसंहार विषय के विशेषज्ञ भी शामिल थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि करीब 6.5 लाख बाहरी लोगों के द्वीप पर बसने की संभावना है। ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या में 8,000% का इजाफा होगा। इसका मतलब है कि सोम्पेन लोग खत्म हो जाएंगे। ब्रिटेन के साउथपटन विश्वविद्यालय में फेलो मार्क लेवेन कहते हैं कि सोम्पेन नए ढांचे के भीतर अपनी शर्तों पर जीवित नहीं रह पाएंगे। वो आगे जोड़ते हैं कि सोम्पेन सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान नहीं होंगे बल्कि मानसिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे, उनकी जान ले लेगा। इससे सिर्फ स्थानीय जनजातियां ही संकट पर नहीं आएंगी, यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के आने का मतलब हो लाखों लोग बेहद खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र में होंगे। 2004 में ग्रेट निकोबार के इलाके में रिएक्टर स्केल पर 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके कारण इतिहास की सबसे घातक सुनामी शुरू हो गई थी। एक अन्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में स्थानीय समूह के साथ काम करने वाले भूपेश तिवारी का कहना है कि ये परियोजना पूरी तरीके से मनमानी है। करोड़ों डॉलर की इस परियोजना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पर्यावरण और जनजातीय लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सीन बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप नहीं बनाते हैं तो कल की डेट में मालदीव के अलावे चाइना का संकट और भी गहराता जाएगा। ये एकमात्र इलाका है जिस इलाके में भारत अपना बेस बनाकर कंट्रोल कर सकता है। मलक्का स्ट्रेट को भी, चाइना को भी, मालदीव को भी और श्रीलंका को भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।